प्राकृतिक चिकित्सा रोग क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाती है। किसी तरह का आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे पैरों के अंदर सेल बनते हैं, उनमें दर्द नहीं होता है या एक तरह से हमारे शरीर के अंदर गंदा खून इकट्ठा होना शुरू हो तो इसको कह देते हैं वेरिकोस सेल, या ये कहें कि वेरिकोस सेल वेरिकोस वेन्स की स्टार्टिंग स्टेज होती है। ब्लड के अंदर अगर हमारे एसिड बनना शुरू हो जाता है, हमारा जो खून है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे वो हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल ही है एक तरह का गंदा खून जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है और हार्ट हमारा उसे प्यूरिफाई नहीं कर पाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे वेरिकोसेल की, वेरिकोसेल वेन और वेरिकोसेल की। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ होती है या अलग होती हैं? ये सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक ने, जो कि काफ़ी समय से हमारे साथ YouTube पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, साथ ही साथ हमसे कई सवाल भी करते हैं। जब उन्हें कुछ भी पूछना होता है तो ज़रूर पूछते हैं। उन्हीं का आज का सवाल है जिस पे हमने ये एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं। तो उनका नाम है, वो पटना से हैं और उनका नाम है विकास कुमार जी। आज का ये पूरा एपिसोड हम उन्हीं के कहने पे बना रहे हैं। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो वेरिकोस सेल है, ये वेरिकोस सेल और वेरिकोस सेल वेन्स एक ही चीज़ होती है या अलग अलग चीज़ है? पहले तो मैं ऐसे का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ कि जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा रोग क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाती है। किसी तरह का आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। आज के समय में असंख्य रोगों के नाम नए-नए पैदा हो रहे हैं और जितने ज़्यादा रोगों के नाम पैदा हो रहे हैं, उसी के हिसाब से फिर उनके डायग्नोज चल रहे हैं और डायग्नोज कभी कंप्लीट नहीं हुए आज तक किसी के। जब शरीर के अंदर कोई रोग आता है, जैसे फोड़ा हुआ, अगर वो पेनलेस है, उसके अंदर कोई पेन नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं कि गांठ बन गई, ट्यूमर बन गया। अगर उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है तो हम कह देते हैं अल्सर हो गया, फोड़ा हो गया। इसी तरह से जब हमारे पैरों के अंदर सेल बनते हैं, उनमें दर्द नहीं होता है या एक तरह से हमारे शरीर के अंदर गंदा खून इकट्ठा होना शुरू हो तो इसको कह देते हैं वेरिकोस सेल। लेकिन जब वही ऊपर आकर के बहुत ही उभरी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं, नसें ऊपर नीली दिखाई देती हैं, तो उसको कह देते हैं वेरिकोस वेन्स, या ये कहें कि वेरिकोस सेल वेरिकोस वेन्स की स्टार्टिंग स्टेज होती है, तो ये भी ठीक रहेगा। अदरवाइज दोनों रोग एक ही हैं और पैरों के अंदर ही ये रोग होता है मोस्टली, पिंडलियों के अंदर, पैरों के अंदर ही ये नसें हमारी इकट्ठी होती हैं, इनके अंदर फॉरेन मैटर जमा होता है, ब्लड जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाता है और हमारे जो वाल हैं वो हार्ट की तरफ नहीं ले जा पाते हैं इस गंदे खून को प्यूरिफाई करने के लिए और वो धीरे-धीरे वहीं जमा होने लग जाता है, उनमें दर्द होता है, सूजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है और अगर आगे जाकर के ये रोग की अवस्था बढ़ जाए तो बहुत ही क्रॉनिक हो सकती है। लोग इसका ऑपरेट भी करवा देते हैं लेकिन सॉल्यूशन तब भी नहीं मिल पाता है जब ब्लड निकलता है तो वो रुक नहीं पाता है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन भी इस रोग में कई बार हो सकती है। इसलिए जब ये सेल बनने शुरू हो, थोड़ा-थोड़ा ही प्रॉब्लम आपको शुरू हो, उपचार आपको घर में कर लेना चाहिए। जब नसें नीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए? वंदना जी, रोग के कारण का जब तक हमें पता नहीं होता है, हम उसका निवारण नहीं कर पाते। और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में ये मैं बताती हूँ कि सारे रोग एक ही हैं और उसका उपचार भी, हमारा ये जो पूरा शरीर है एक साथ कनेक्टेड है। पैर, आँख, नाक, मुँह, स्किन, बाल सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। उसमें हमारी वेन्स हों, हार्ट है, पेट है, कंधे हैं,
जहां भी रोग रुकता है या मल पड़ना शुरू हो जाता है, वहां उस रोग का नाम अलग पड़ जाता है। जैसे कंधों में हुआ मल सर्वाइकल हो गया, पेट में पड़ा हुआ हमारा कोलाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अगर हमारे फेफड़ों के अंदर आता है, सिर में जाता है माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन हो गया। अब हमारे खून में ब्लड जमा हुआ, ब्लड के अंदर अगर हमारे एसिड बनना शुरू हो जाता है, हमारा जो खून है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाता है। अगर हम यूं कहें कि जैसे हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी तरह से हमारे पैरों में वेरिकोस वेन्स की नसें फूल जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल ही है, एक तरह का गंदा खून जो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है और हार्ट हमारा उसे प्यूरिफाई नहीं कर पाता है। करना क्या है, पूरे शरीर की चिकित्सा करनी है, आपको पूरी बॉडी को साफ करना है। और जहाँ साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, सबसे पहले तो काम यही करे कि आपका वेट, अगर पैरों पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, आपके पैरों की नसें अपने आप ही फूलेंगी, आपके घुटनों में दर्द होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अपना वेट मैनेज करना होगा। और कैसे करना है, सारी दिनचर्या मैं आपको सुबह से शाम तक बता दूंगी, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और योग का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अभी 18 नवंबर को हमारा एक लाइव प्रोग्राम होगा, उसमें हम यही बताएंगे कि कैसे अपने डॉक्टर, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, हमने इनको निग्लेक्ट कर दिया। ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना, लेट उठना, रात को लेट सोना, पानी कम पीना, फाइब्रस फूड कम खाना, धूप, हवा, पानी का प्रयोग कम करना, ओवर कुक्ड फूड का अवॉइड, फ्रीज एंड फ्राइड, ये सब चीजें हमें आप कैसे ठीक करनी है उसके बारे में एक बहुत अच्छा हम 18 तारीख को प्रोग्राम करने वाले हैं। तो उसमें भी आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़िए। आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस सेल के बारे में। पैरों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप पैरों का गर्म थोड़ा सुबह के टाइम टहलिए, आसन प्राणायाम कीजिए। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और वो ब्लड सर्कुलेशन कैसे तेज होगा, जब हम 2 बकेट में पानी लेंगे, एक में गर्म एक में ठंडा, एक बार पैरों को गर्म पानी में डिप करेंगे, लगभग आधे से 1 मिनट गर्म पानी में रखिए, फिर तुरंत ही ठंडे पानी में रखिए। सहने लायक होना चाहिए, पैर जले नहीं आपके, और आप गर्म ठंडे पानी में पैरों को डिप करिए। इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेट होगा। फिर सुबह के समय नंगे पांव घास में चलना, ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत लाभदायक है हमारे पैरों के लिए। पैरों के अंदर जो ब्लड जमा हो गया उसके लिए वो धीरे धीरे हिलेगा, खुलेगा। क्योंकि वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम मोस्टली उन्हीं को होती है, वेट ज्यादा है या ज्यादा देर सिटिंग का काम उनका होता है, गलत लाइफ स्टाइल होती है। हमारे शरीर के जो 4 निष्कासक अंग हैं, हमारी आंतें हैं, हमारी स्किन है, हमारा श्वास है, नासिका है, इससे हमारी गंदगी बाहर निकलती है। लेकिन पसीना नहीं लेते, वही पसीना हमारा शरीर के अंदर जमा होता जाता है, कचरा भरता चला जाता है शरीर के अंदर। हम खाते तो हैं बहुत अच्छी हैवी चीजें, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तो वो शरीर के अंदर किसी भी अंग में जमा होती है और जमा होकर के रोग का नाम उसका अलग अलग पड़ जाता है। अभी हमारे पास कई लोग बहुत अलग अलग तरह के नाम के रोग लेकर के आते हैं, क्योंकि पहले के टाइम के लोगों ने ये रोगों के नाम सुने भी नहीं होते थे। और अभी आजकल इतने नए नए रोगों के नाम हम रोज सुनते हैं, हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा नया रोग आ गया। तो आप घबराएं नहीं, नाम कुछ भी हो रोग का, आप समझ जाएं कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, बॉडी हमारी प्रॉपर अंदर से फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, हमारी आंतें, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी पेनक्रियाज, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और सबसे पहले रीजन होता है अनडाइजेशन, अपच रहना। अपच होती है, भोजन हजम नहीं होता है, हमारी अग्नि मंद हो जाता है, हमारा जो फूड है वो अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वहीं से फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, और कॉन्स्टिपेशन से फिर धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने भोजन में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाएं, एक्सरसाइज रूटीन को शामिल करें, और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, इनको भी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। और पानी की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। सुबह खाली पेट कोशिश ये कीजिए 4 गिलास 5 गिलास पानी सुबह उठते ही पीजिए। और जितना भी मौसम के फल हैं और ब्लड को पतला करने वाली जैसे चीजें हैं, हमारा आंवला है, हल्दी है, मेथी है या गार्लिक है, इन सब चीजों का डेली प्रयोग करना है आपको घर में। किस तरह से करना है, आप लहसुन की 3 कलियां ले लीजिए और उनको आप 1 कप
दूध के अंदर बॉईल करके वो दूध आप ले सकते हैं, या इनको ऐसे ही छोटे-छोटे पीस करके पानी के साथ सुबह खाली पेट निगल सकते हैं। आजकल कच्ची हल्दी सर्दियों में आ जाती है, तो ये कच्ची हल्दी पानी में डाल करके या दूध में डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। गाजर के जूस के साथ कच्ची हल्दी आप ले सकते हैं। आंवला एलोवेरा जूस, आंवले का मौसम आ गया है, शरीर में विटामिन सी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन विटामिन सी भी क्वांटिटी में ही लेना है हमें। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए अति किसी भी चीज की नहीं करें। जब भी आप अपना डाइट लें तो ये देखें कि एक बैलेंस डाइट हो जिसमें विटामिन सी भी है, फाइबर भी है और आपका प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं। ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, आंवला एलोवेरा जूस लेते हैं या मेथी का पानी लेते हैं या हल्दी वाला पानी पीते हैं, ये एक रसायन हो गया जो आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा। उसके बाद जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है, आसन है, प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए, क्योंकि भस्त्रिका जब हम करते हैं तो ब्लड प्योर हो जाता है हमारा, अंदर से ब्लड की इम्प्यूरिटीज। भस्त्रिका कैसे करना है? डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। लेकिन ये प्राणायाम हमेशा खुली हवा में करें, धूल धुआं पॉल्यूशन से दूर करें, खाली पेट करें। इसका सबसे उचित समय है सुबह 5 बजे, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। उसके बाद आप भस्त्रिका नहीं करें, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, धूप हो जाती है, तो बॉडी में आपके हीट बढ़ने लग जाएगी। और आजकल सर्दियां हैं, तो सबसे बेस्ट है ये, जिनको मोटापा घटाना है उनके लिए भी और जिनको ब्लड साफ करना है अपना, उनके लिए भी भस्त्रिका बहुत अच्छा है। डीप इनहेलेशन, हैंड्स अप, डीप एक्सहेलेशन, हैंड्स डाउन। इस तरह से कम 3 बार 1-1 मिनट के लिए करें। इस तरह से 3 बार आप ये करेंगे तो आपको पसीना आने लगेगा और आपका पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। बेसिकली वेरिकोज वेन्स होने पे हमें यही करना है कि ब्लड के अंदर हरकत बढ़ानी है। बॉडी के अंदर जैसे ही रिएक्शन पैदा होगा, जैसे ही हमारी बॉडी ब्लड चलना शुरू होगा, ब्लड की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। उसके लिए हम कुछ बाह्य उपचार और कुछ इंटरनल दोनों ही हमें अप्लाई करने हैं। दोपहर में आपके खाने में फ्रूट्स हैं, सैलेड है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, मोटे आटे की रोटी है, ये होना चाहिए। 3-4 बजे आपको भूख लगे, नींबू पानी, शहद है, नारियल पानी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी, पालक, टमाटर का जूस है आजकल बहुत अच्छा, सर्दियों में मैं इसको टॉनिक बोलती हूँ। ग्रीन ब्लड है ये आपका। व्हीट ग्रास जूस सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। शाम को हल्का खाना रखिए, शाम को भी भर के प्लेट पहले सैलेड लीजिए या फ्रूट्स लीजिए, उसके बाद हल्का उबली हुई सब्जी है या खिचड़ी दलिया है, सब्जियां डाल करके, गाजर, मटर, ये सब कच्चा खाइए ज्यादा से ज्यादा। 100% कच्चा खा सकते हैं कुछ दिन, 5-6 दिन, तो उसी से आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी। बस्ती क्रिया द्वारा पेट की सफाई एनीमा से या कॉलन हाइड्रोथेरेपी से वो आप कर लें अपने नजदीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जा करके। पैरों की मसाज तिल के तेल से, सरसों के तेल से या मेथी दाना बॉयल करके तेल के अंदर, उसके अंदर थोड़ा अजवाइन डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं। ये तेल हम यहाँ तैयार करते हैं इस तरह से। जितनी भी गर्म चीजें हैं उसमें हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, अदरक है, लहसुन है, इन सब चीजों को हम तेल के अंदर पका लेते हैं और पका के छान करके इस तेल से हम प्रतिदिन अगर अपने पैरों की मसाज करते हैं, धूप लगाते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, पैरों के अंदर धूप लगती है, मसाज होती है, और ये गर्म ठंडा पैरों का स्नान, फुट बाथ अगर होता है तो पैरों के अंदर बहुत तेजी से हमारे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ कटी स्नान है या पैरों के ऊपर ही गीली लपेट है, गीला कपड़ा एक लेकर के पैरों के ऊपर लपेट दीजिए, ऊपर से कोई ऊनी कपड़ा लपेट दीजिए, गरम चादर है आपकी उसे ऊपर से लपेट दीजिए। इस तरह से 1 घंटा 2 घंटे पैरों को रहने दीजिए। पैरों के अंदर थोड़ा आपको गर्माहट महसूस हो, 1 घंटे 2 घंटे, अगर रात भर के लिए रख सकते हैं, पूरी रात भर के लिए तो बेस्ट है। पूरी रात भर के लिए इस तरह से पैरों पे अंदर ठंडा कपड़ा और ऊपर से गरम शॉल, गरम लपेट लगा दीजिए। ये पूरी रात भर के लिए रख लीजिए, सुबह इसको खोल दीजिए, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरह से पैरों का ये ट्रीटमेंट आप घर में रह करके कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि डाइट आपकी हल्की होनी चाहिए, डाइट बहुत ज्यादा लाइट रखें। ऐसा भोजन जो देर से पचे, जो शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल पैदा करे या थक्के जमाए, ब्लड को गाढ़ा करे, ऐसी चीजें हैं। पनीर है, छोले है, राजमा है, तला हुआ है, फ्राइड है, मक्खन है, घी है, तेल है, इनको अवॉइड करें।
इनकी जगह आप उबली हुई सब्जी है बहुत सारी ले लें या कच्ची सब्जियां ले लें और साथ में मोटे आटे की चोकर की रोटी ले लें। और आजकल जैसे सर्दियां बाजरे की या मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं, मोटा आटा होना चाहिए। और सुबह के समय आप कोशिश करें 9, 10, 11 बजे तक कि ज्यादा से ज्यादा फल हैं, सब्जियां हैं, मूली, गाजर, मटर, इनका कच्चा ही आप इस्तेमाल करें। तो आपका शरीर अंदर से अपने आप साफ हो जाएगा। और जब हमारा ये कॉलन साफ हो जाता है, हमारा पसीना निकलना शुरू हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, तो हमारे जो वाल्व बंद हो चुके थे, जो हमारे गंदे ब्लड को साफ करने में असमर्थ हो गए थे, वो दोबारा से हमारा सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। हमारे पैरों में वेरिकोज वेन्स या सेल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कंप्लीटली क्योर हो जाती है। हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पास भारत की जो सबसे बड़ी धरोहर है योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद हमारे पास है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं घर में रह करके। बस आपको गाइडेंस के लिए जरूर एक बार प्राकृतिक चिकित्सालय में जाना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए कि पेट की सफाई कैसे करनी है, पसीना लेना है तो स्टीम घर में कैसे ले सकते हैं, या आपको फास्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, फलाहार रसाहार करना है। इनकी एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक तरीका है। उसको समझ करके सीख करके अगर आप घर में इनको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर विजाता, इसमें हमें क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? देखिए, गरिष्ठ भोजन मैंने कहा है, जो भी चीजें देर से पचती हैं और कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं शरीर के अंदर, ब्लड को हमारे गाढ़ा करती हैं। क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारी नसें उभरी हुई है वो गाढ़ा ब्लड है, गंदा ब्लड है। वो ब्लड के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है, तो जितनी भी एसिडिक फूड है, जो भी शरीर में एसिड पैदा करता है, वो सब चीजें हमें स्टॉप कर देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, या आपका आइसक्रीम है, बर्गर, समोसे, कचौड़े, पकौड़ियाँ, एसिड बढ़ाने वाली चीजें, शरीर में जो एसिड बढ़ाती हैं। अब जितना भी तला हुआ है, भुना हुआ है, प्रोसेस्ड फूड है, बिस्किट है, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब चीजें प्रोसेस्ड हैं और एसिडिक फूड है। अब आप गाजर खाइए, पूरी तरह से 100% एल्कलाइन है। मूली खाइए, पूरी तरह एल्कलाइन है। एल्कलाइन फूड शरीर के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर एल्कलाइन ब्लड बनेगा, और एल्कलाइन ब्लड बनेगा तो हमारा वेरिकोज वेन्स ठीक होगा। और जैसे जैसे हम एसिडिक फूड खाएंगे, शरीर में एसिड पैदा होगा, और एसिड पैदा होगा तो हमारे पैरों के अंदर गंदा ब्लड ऊपर की तरफ निकलेगा, वो बाहर की तरफ। बहुत ज्यादा भयंकर सिचुएशन ना हो, इसके लिए प्रतिदिन पालक, मेथी, बथुआ, टमाटर, खीरा, टमाटर, मूली, जो भी कुछ मौसम में आ रहा है, भर के प्लेट रॉ फॉर्म में खाइए, कच्चा खाइए, जिससे आपका खून शुद्ध हो जाए। खून शुद्ध होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जो ब्लड थिनर हमारे पास नेचुरल घर में इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, और आपका जिंजर है, गार्लिक है, प्याज है, लहसुन है। आजकल लोग खाते नहीं, कहते हैं जी बदबू आती है इनके अंदर। आप इनका यूज मसालों के रूप में फ्राई करके करोगे तो ये तामसिक चीजें हैं, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब इनको रॉ फॉर्म में खाया जाता है, रॉ कच्चा लहसुन आप खाइए, कच्ची प्याज आप खाइए, ये आपके शरीर के लिए अमृत है, वरदान है। इनको जरूर खाना है आपको। मेथी जरूर इस्तेमाल कीजिए, हल्दी इस समय में बहुत अच्छी है, वो जरूर खाइए। कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और आपके शरीर के अंदर जो गंदा ब्लड है वो भी साफ होगा। सौंफ का इस्तेमाल घर में कीजिए। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं अपने भोजन के रूप में रॉ फॉर्म में खानी है। फ्राई करके, तल करके, भून करके इनको अवॉइड करें खाना। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है दर्शकों को उनके सवालों का पूरी तरह से जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।